नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग शिव चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। इसका क्या इतिहास है, इसके संस्थापक कौन थे तथा इसके तहत किस बात पर चर्चा की जाती है, किस प्रकार चर्चा की जाती है, विस्तार पूर्वक हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर मैं आता ही रहता हूं। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव चर्चा का प्रादुर्भाव सन 1965 से माना जाता है। इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री हरिंद्रानंद जी को माना जाता है। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के सिवान जिला के एक अमलोरी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म सिन्हा परिवार में हुआ था। बचपन से ही इनके मन में जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा आदि विषयों पर विचार चलते रहते थे। जवान होते होते इन्हें शिव तत्व की समझ कुछ कुछ हो चली थी। फिर इन्हें समझ आया कि शिव जी अजन्मा हैं, नित्य हैं तथा भूत, भविष्य और वर्तमान में एक रूप से स्थित हैं। अतः इस सृष्टि का यदि कोई प्रथम गुरु हो सकता है तो वह शिव ही हैं। बस इसी समझ से शिव को गुरु के रूप में जन जन तक पहुंचाने का जो पौधा इन्होंने लगाया वह आज एक विशाल हरे भरे वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी शाखा प्रशाखा लगभग पूरे भारत में फैल चुकी है। हर दिन हजारों भक्त इस वृक्ष की छाया में आ रहे हैं। शिव चर्चा के 3 प्रमुख सूत्र हैं, जिनमें पहला सूत्र है दया मांगना। शिव को गुरु मानकर जो लोग शिव चर्चा से जुड़ते हैं वे भक्त सच्चे हृदय से शिव गुरु से दया की याचना करते हैं। वे कहते हैं, हे शिव जी, आप जन जन के गुरु हैं, अतः मेरे भी गुरु हैं। आप इस भक्त पर कृपा करें, दया करें। इसके बाद शिव चर्चा का दूसरा सूत्र है चर्चा करना, जो कि प्रमुख सूत्र है। जब 2 या उससे अधिक मनुष्य किसी बात पर विचार विमर्श करते हैं तो उसे चर्चा करना कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी शिव गुरु के शिष्य चर्चा करते हैं, परंतु यहाँ चर्चा की विषय वस्तु केवल और केवल शिव ही होते हैं। इसमें शिव के स्वरूपों की चर्चा की जाती है तथा उनसे जुड़ी कहानियां अथवा सच्ची घटनाओं की चर्चा भी शिव के शिष्य आपस में करते हैं। इसके अलावा जो भक्तजन इकट्ठे होते हैं वे शिव जी का भजन कीर्तन भी करते हैं, लेकिन उस भजन कीर्तन के केंद्र में शिव ही गुरु के रूप में होते हैं। शिव चर्चा का तीसरा और आखिरी सूत्र होता है नमन करना। यहाँ नमन करने का मतलब है शिव गुरु को भक्ति भाव से प्रणाम करना। इसके साथ साथ कुछ भक्तगण जो शिव चर्चा से जुड़े होते हैं वे नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार सोने से पहले जरूर करते हैं। इस प्रकार जो भक्तगण एक बार शिव चर्चा से जुड़ जाते हैं वो इन तीनों सूत्रों का पालन करते हैं। धीरे धीरे भक्त के जीवन से परेशानियां दूर होने लगती हैं और उनका जीवन सहज होने लगता है तथा जीवन में धीरे धीरे उन्नति के द्वार शिव गुरु की कृपा से खुलने लगते हैं। शायद यही कारण है कि शिव चर्चा अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव मोहल्लों में भी लोग समूह बनाकर शिव चर्चा करते हैं और शिव गुरु की कृपा और दया मांगते हैं। हर हर महादेव। ओम।